गुड इवनिंग हर्ष भाई। गुड इवनिंग भाई, कैसे हो? बढ़िया, बस बढ़िया एकदम भाई। फाइन। हर्ष भाई, माय नेम इज़ अरविश। हैवेल्स इंडिया लिमिटेड से मेरी आपसे फ़ोन पे बात हुई थी स्विचेस एंड ऑटोमेशन के लिए। जगदीश भाई ने कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका रेफरेंस दिया था, राइट? जी यस। तो हर्ष भाई, हमारी वो स्विचेस के लिए ऑटोमेशन के लिए जो एक डेमो के लिए आज हम जो मिलने वाले थे, हाँ, तो बैठ गया? क्या कर, बस मैं वही वेट कर रहा था, इसलिए मैं आगे का मेरा डायलॉग जो है वो मैं बोल नहीं रहा था। थैंक यू फॉर ऑफरिंग। तो हर्ष भाई, एक बार हम ऑटोमेशन के लिए जो स्विचेस है हमारी उसके लिए बात करें उससे पहले मैं एक छोटा सा आपको कंपनी का एक ब्रीफ कर देता हूँ कि हैवेल्स एक्चुअल में क्या है। वैसे तो आपने नाम सुना ही होगा, हैवेल्स के वायर फैन सब आता है। तो सर, हैवेल्स जो है ना, वहाँ पर टोटल 22 वर्टिकल्स हैं, मतलब कि हमारी 22 अलग अलग कंपनियाँ हैं। जैसे कि स्विच एक है तो स्विच का एक पूरा डिवीज़न है, वायर है, फैन है, वैसे लाइटिंग्स है, मोटर्स है, केबल्स है, अलग अलग वर्टिकल्स है हमारे वैसे। और 20,000 करोड़ का हमारा ईयरली रेवेन्यू रहता है। और 24 अलग कंट्रीज़ में अलग अलग कंट्रीज़ जो रहती है वहाँ पर हमारा मटेरियल जो है वो जाता है। अलग अलग जगह पर हमारी ब्रांचेस भी है। तो हमारी कंपनी MNC है। तो ये डेमो चालू करने से पहले मैं थोड़ा अपने कंपनी का दे रहा था कि आपको ऐसा पॉजिटिव लगे। तो सर, ऑटोमेशन में आपकी क्या रुचि है और आपने ऑटोमेशन की इंक्वायरी की तो आपने कहीं पर देखा था? कैसे था सर ये ऑटोमेशन में? आपको कुछ पता हो तो आप मुझे ज़रा। हमारे जो आर्किटेक्ट है ना, उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप ये मॉड्यूलर स्विचेस की बजाय टच स्विचेस में जाइए। ओके। तो उसमें आपको मतलब चीज़ें बहुत बढ़िया मिलेगी, कन्वीनियंस हो जाएगा। तो 2-3 लोकल कंपनीज उन्होंने दिखाई, ठीक है। बट मेरी जगदीश भाई से बात हुई ना, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, हैवेल्स में एक बार चेक कीजिए। ओके, तो फाइन। उन्होंने फिर एक बार नंबर दिया था कि एक बार आप आ जाइए। अच्छी बात है सर, आप अभी ब्रांड के साथ जा रहे हो तो देखिए सर, वैसे क्या रहता है कि आपने आज सुना है कहीं पे या फिर आपने कहीं पे देखा है तो आप ऑटोमेशन के लिए मतलब डिमांड कर रहे हो। तो बेसिकली सर, हमारी 4 USP है जो हम हर क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं कि अगर आप ऑटोमेशन के साथ आगे बढ़ रहे हो, फिर चाहे आप मेरी कंपनी के साथ बढ़ो या कोई अलग कंपनी लो, वो अलग बात है, लेकिन आप क्यों ऑटोमेशन ले रहे हो मैं सिर्फ वो आपको एक बता देता हूँ। मेनली 4 USP रहती है सर। फर्स्ट रहता है कंफर्ट, एक सेफ्टी, सिक्योरिटी, पावर सेविंग एंड इंटीरियर एनहांसमेंट। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्या रहता है कि जब आप समझो कि हम टच करते हैं, कोई भी हमारा टच है तो उसको हम टच करेंगे, अगर हमारे हाथ गीले हैं फिर भी जो हम टच करेंगे ना तो हमें कोई स्पार्क या फिर कोई करंट ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि वो वाटर रेजिस्टेंस है। आपने देखा होगा मॉइस्चर वाला जो वेदर रहता है कि जब बारिश रहती है तो हम नॉर्मल स्विच को चालू बंद करते हैं तो एक छोटा सा स्पार्क होता है, जिससे हमें ऐसा खतरा रहता है कि भाई कहीं कुछ बच्चों को करंट वरंट ना लग जाए। तो इसमें तो सर टच आता है और हमारा वाटर रेजिस्टेंस रहता है, तो ये इशू नहीं आता है। इसे हम कहते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कि आप कहीं पर बाहर घूमने गए और आपको दिखाना है रात को 9 बजे अपने घर की लाइट चालू करके, जैसे कि अभी आप शिमला में हो और सूरत में आपका घर है, पर आप शिमला से बैठे बैठे अपनी लाइट्स जो है वो घर की चालू कर रहे हो, रात को 9 बजे 11-12 बजे बंद कर रहे हो कि आजू बाजू वालों को सबको लगे कि भाई घर पे कोई रह रहा है। तो एक वो सिक्योरिटी कंसर्न हमारा रहता है। एक हो गया कंफर्ट। कंफर्ट मतलब कि हम यहाँ पर अभी बैठे और हमें बैठे बैठे हमारा AC चालू करना है, AC बंद करना है, TV चालू बंद करना है, लाइट्स चालू बंद करनी है, तो वो हम अपने फ़ोन से और अलेक्सा या फिर गूगल से वॉइस कमांड से हम चालू बंद कर सकते हैं। तो वो एक हो गया आपका कंफर्ट। एक सर जो मेन पॉइंट रहता है वो हमारा रहता है इंटीरियर एनहांसमेंट, कि जैसे कि हम काफ़ी खर्चा करके आर्किटेक्ट रख के एक इंटीरियर करवा रहे हैं, ठीक है, तो इंटीरियर के साथ नॉर्मल स्विच वहाँ पर लगी आप देख रहे हो तो वो इतनी ज़्यादा सूट नहीं कर रही है। अभी आपका सिलेक्शन है तो वो चीज़ अच्छी तो लग रही है सर, मैं वो मना नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप इसके साथ टच में जाओ ना तो वो इंटीरियर के साथ जो टच होता है ना वो एक तरीके से मैच करता है। तो एक इंटीरियर एनहांसमेंट हो गया। और एक सेविंग मतलब कि पावर सेविंग, जैसे कि रात को हम वॉशरूम जाते हैं फिर बाहर निकलने के वक्त हम जो लाइट्स है वो बंद करना भूल जाते हैं, तो अगर आपने सेंसर लगाया है वहाँ पे तो आप बाहर निकल गए तो वो जो लाइट्स है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। तो एक होता है पावर सेविंग। तो ये कुछ 3-4 हमारे ऐसे पॉइंट्स है कि जिसे हम ध्यान में रख के अगर ऑटोमेशन में जाए तो आपको क्या है कि पर्पस क्या है ना उसका वो फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है सर, तो एक छोटा सा मैं हमारा जो प्रोडक्ट है डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ आपको। देखिए कॉम्पैक्ट साइज में ही रहता है।
ग्लो कर रहा है क्या ये? हाँ सर, वो आप ही की तरह हमारा प्रोडक्ट भी है, ऑलवेज ग्लो ही करता है सर ये। तो इसमें क्या है सर कि आप देखोगे तो एक हमारा ये सिग्निया स्मार्ट है। हमारे जो स्मार्ट प्रोडक्ट है ना टच, उसका नाम सिग्निया स्मार्ट है। तो सिग्निया स्मार्ट में अलग अलग वैरायटीज़ में स्विचेस आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 मॉड्यूल का ही टच हमारा रहता है। आपको मॉड्यूल्स तो पता होंगे सर, मॉड्यूल्स आपको पता है? एक छोटा सा आपको मैं बता दूँ, जैसे कि हमारी एक सिंगल नॉर्मल स्विच होती है ना, वो 1 मॉड्यूल होती है। अगर वो 2 रहेगी ना तो वो 2 मॉड्यूल हो जाएगा, अगर वो 3 रहेगी तो वो 3 मॉड्यूल हो जाएगा। जैसे कि हमारा प्लेट का साइज वैसे ही होता है। तो हमारी सारी स्विचेस जो है ना वो 2 मॉड्यूल में आती है। 2 मॉड्यूल में ये आप देख रहे हो यहाँ पे 4 चैनल है, 1 2 3 4, मतलब 4 डॉट से तो 4 चैनल हो गए। फिर 2 मॉड्यूल में हमारी 2 चैनल आती है। फिर 2 मॉड्यूल में हमारा फैन रेगुलेटर रहता है। आपका जो नॉर्मल रेगुलेटर स्टार्टर रहता है तो हमारा टच में ही आ जाता है, जिसे आप अप एंड डाउन कर सकते हो। और एक हमारा सीन कंट्रोल रहता है। तो ऐसे वेरियस टाइप्स के हमारे मॉडल्स हैं। इसमें 2 कलर में आपको टच आएगा, एक ग्रे एंड एक वाइट। अभी आप इसको जो चलाओगे ना तो आप नॉर्मल ऐसे टच करोगे तो इसके साथ जो लाइट कनेक्ट होगी वो ऑन हो जाएगी, और फिर से टच करने पे वो लाइट जो है वो ऑफ हो जाएगी। तो बस यही सिंपल वर्किंग है सर इसका। आप नॉर्मल खटका जो है वो ऐसे चालू बंद करते हो, और इसमें आपको सिर्फ टच करना है। और टच में आपको 2 कलर्स आते हैं, एक वाइट एंड एक ब्लैक, सॉरी वाइट एंड ग्रे। और प्लेट्स में हमारे पास वेरियस टाइप्स है, जैसे कि ये आप ग्लास प्लेट है, फिर हमारे पास पीसी प्लेट्स है, मेटल प्लेट्स है। तो हमारे पास प्लेट्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। और ये सेम चीज़ को आप टच, फ़ोन में हमारा एप्लीकेशन आता है, और गूगल एलेक्सा, तीनों से आप वर्बली कमांड से भी कर सकते हो, आप टच मतलब फ़ोन से भी कर सकते हो, और फिजिकल आप टच से भी कर सकते हो। बस सर मोटा मोटी अगर हम बात करें तो यही है ऑटोमेशन। इसमें मेन चीज़ ये है कि आपका वायरिंग भी जो है वो सेम रहेगा, वायरिंग में भी कोई आपको चेंज नहीं करना है। आपका जो प्लेट का कटिंग है, बोर्ड का कटिंग साइज है, वो भी सेम रहेगा, आपको उसमें भी कोई चेंज नहीं करना है। बस आपको नॉर्मली ये टच लेके सिर्फ लगा देना है, और वो फिटिंग भी आपका इलेक्ट्रिशियन ही कर देगा। तो बस मोटा मोटी सर यही है। अभी आपका कुछ इसमें क्वेरी है या फिर कुछ डाउट है तो आप बताइए। इसमें अगर मतलब कुछ मुझे क्रिएट करना है, जैसे जैसे आप नॉर्मल कंपनीज में देखोगे ना तो एक पावर बटन आता है उनका, जो आप प्रेस करो ना तो वो सब बंद हो जाएगा। वैसे कुछ फीचर्स क्या हम लोग इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली सर, इसमें क्या होता है कि देखिए, अगर मैं थोड़ा फीचर्स एंड फंक्शंस की बात करूँ ना तो आप सीन बना सकते हो। सीन मतलब क्या होता है कि जैसे कि मॉर्निंग हो गई तो आपने फ़ोन में गुड मॉर्निंग का एक सीन सेट किया है, या फिर आपने एलेक्सा को कह दिया एलेक्सा गुड मॉर्निंग। तो क्या होगा कि आपके बेडरूम में जो आपके कर्टेन्स है वो ओपन हो जाएंगे, आपकी जो लाइट्स है वो 1-2 लाइट चालू हो जाएगी, एसी बंद हो जाएगा, फ़ैन चालू हो जाएगा। वैसा एक आप कमांड दे सकते हैं। जैसे कि कोई गेस्ट आ रहा है तो हम लिविंग रूम में बोलते हैं एलेक्सा प्ले गेस्ट मोड, या फिर हमने फ़ोन में गेस्ट मोड ऑन कर दिया तो वो गेस्ट मोड पे हमने जितनी भी स्विचेस को रखा है, मतलब जितनी भी लाइट्स रखी है, कुछ डिमेबल रखी है, एसी चालू हो गया है, कर्टेन्स जो है वो ओपन या फिर क्लोज हो गए, तो वैसे हम सीन्स अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं। एक उसे हम कहते हैं सीन, एक रहता है स्केड्यूलिंग। स्केड्यूलिंग मतलब क्या होता है कि जैसे कि 4 बजे मेरे मंदिर की लाइट्स चालू करने का टाइम है, तो मैं वो रोज़ मैन्युअली जाके चालू करता हूँ। उसकी जगह पे मैंने यहाँ पे एक अलार्म रख दिया, या फिर उसे हम स्केड्यूल कहते हैं कि आपने एप्लीकेशन में स्केड्यूल कर दिया 4 बजे का टाइम, कि 4 बजे मंदिर की लाइट ऑटोमेटिकली चालू हो जाए और आपको 10-11 बजे ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, तो उसे हम कहते हैं स्केड्यूलिंग। ये सेम चीज़ को अगर एक और एग्जांपल दूँ ना तो आपकी पैसेज है, तो 6 बजे अंधेरा होने लगता है तो आपको क्या है कि हर रोज़ वो चालू करने जाना पड़ता है, या फिर सुबह सुबह आपको मोटर चालू करने जाना पड़ता है जो पानी चढ़ाना है टंकी में, तो आप वहाँ पर ये स्केड्यूल कर सकते हो कि जो पानी चढ़ाने का जो टाइम है वो मॉर्निंग में 8 बजे का रहता है, तो आप मेरी स्विच वहाँ पर लगा दो और अपने फ़ोन में एप्लीकेशन से वो स्विच को 8 बजे ऑन करने का एक कमांड दे दो। उसे हम स्विच आती है? यस, इसमें हैवी स्विच रहेगा ना सर, 20 एम्पियर रिले हमारा रहता है। वो यूज़ कर यस डेफिनेटली सर। तो इसे हम स्केड्यूलिंग कहते हैं। एक हमारा हो गया सीन, और आप जो कह रहे हो कि भाई मैं एक सिंगल टच करूँ तो मेरे पूरे घर की लाइट चालू हो जाए, एक सिंगल टच करो तो पूरे घर की लाइट बंद हो जाए, वो भी एक वन टाइप ऑफ सीन ही है सर। आपने एक सीन ही क्रिएट किया है कि
टर्न ऑन में मेरे पूरे घर की लाइट चालू हो गई। जैसे हम यहाँ से बाहर निकल रहे लिविंग रूम से, तो एक टच किया तो पूरे लिविंग रूम की लाइट ऑफ हो गई, एंटर हुआ एक टच किया तो पूरे लिविंग रूम की लाइट ऑफ। सिंपल सर। यस यस डेफिनेटली सर। ठीक है सर, और कोई प्रोडक्ट को लेके या फिर टेक्निकली या कुछ आपको और कुछ डाउट हो तो बताइए सर, और एल्स फिर मुझे एक कोटेशन बनाना पड़ेगा। समझ तो आ गया है, अभी एक बार बजट का एक बार आप मेरे को बताइए कैसे कर सकते हैं वर्किंग, तो एक बार करके फिर डिस्कस करेंगे। बजट के लिए तो सर अगर मैं बात करूँ ना, तो मुझे एक आपके इलेक्ट्रिशियन के साथ पूरा कोटेशन बनाना पड़ेगा। तो मैं इलेक्ट्रिशियन के साथ साइट विजिट करके बोर्ड वाइज कोटेशन एक आपको बना के शेयर कर देता हूँ, तो आपको क्या है कि एक प्रॉपर बजट आइडिया आ जाएगा। ऑन एन एवरेज मेरी बात आपसे हुई थी फ़ोन पे, तो हमारा जो आपने बोला था कि भाई क्या बजट रहेगा, तो मैंने तभी आपको कहा था कि हमारा कुछ 4 BHK आपका फ्लैट है, तो 1,60,000 से 2 लाख के बीच में अप्रॉक्स कोटेशन बैठता है। मोर और लेस सर वो कैसा रहता है कि फिर हम कितने एरियाज को कवर कर रहे हैं, कुछ प्लस है कुछ माइनस है, यस वो 10% अप एंड डाउन वो चलता है। ये अप्रॉक्स मैंने एक बताया कि 1,60-70 आप कुछ पकड़ के चल सकते। दूसरी चीज़ ये हम लोग फॉर अ मोमेंट अगर ये लगा लेते हैं पूरे घर में, अगर कोई इश्यू आता है या फिर अगर कोई ये इलेक्ट्रिकल चीज़ में प्रॉब्लम आती है, तो फिर सर्विस कैसे रहती है? सर जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि भाई मुझे ब्रांड के साथ ही आगे जाना है, तो सर हेवल्स एक ब्रांड है, इसमें क्या रहता है कि 1 ईयर की ऑन साइट रिप्लेसमेंट सर्विस रहती है। जैसे कि कुछ भी टेक्निकल एरर आया कि आपकी ये स्विच जो है वो हैंग हो गई या फिर चल नहीं रहा है, वो काफ़ी रेयर एरर है कि ऐसा कुछ एरर आएगा। अगर वो आया ना, तो आपको सिर्फ एक कंपनी को कॉल करना है, हमारा कंपनी का सर्विस पर्सन ऑन साइट आएगा, पीस टू पीस रिप्लेस करके जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बस सर। वारंटी पीरियड 1 ईयर सर। yes. उसके बाद अगर वो प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो चार्जेबल बेस पे रिप्लेसमेंट होगा। जैसे कि अगर ये मेरा पैनल का जो चार्ज रहेगा वो आपको पे करना है और आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। ओके। और अगर रिप्लेस करने लायक कुछ ना हो, नहीं ठीक है सर। अभी कभी कैसा होता है कि मैं आपको बता दूं कि मैंने कई क्लाइंट्स के यहाँ पर ऐसी सर्विस दी है कि क्लाइंट ने 1 साल के बाद कॉल किया कि भाई आपकी स्विच जो है वो बंद हो गई है, वो बिगड़ गई है, वो चालू नहीं हो रही है। तो हम वहाँ पर गए, पूरे घर में हमारा टच लगा था, तो वहाँ पर जाके हमारे सर्विस पर्सन ने देखा कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है ना, वहाँ पे जो MCB है ना वो ट्रिप हो गई है। तो वहाँ पे बस सिंपली हमने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चेक किया कि हमारी स्विचेस तो सही लग रही थी, तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चेक किया तो वहाँ पर वो MCB ट्रिप हो गई थी, उसको सिर्फ अप करना था, तो उसका तो कोई चार्ज रहता नहीं क्योंकि मैंने कुछ रिप्लेसमेंट किया नहीं है। कई बार क्या होता है सर कि कनेक्शन भी लूज़ हो जाते हैं, कई बार इलेक्ट्रिशियन ने जो कनेक्शन किया होता है तो वो लूज़ भी हो सकता है, तो हम जब निकाल के चेक करते हैं तो देखते कनेक्शन लूज़ है, वो फिट कर देंगे, वो हो जाएगा। अगर रिप्लेसमेंट करना है, अगर रिप्लेसमेंट हो रहा है तो ही चार्ज करना है, बाकी कोई चार्ज नहीं है सर आफ्टर 1 ईयर। राइट सर। बस सर, तो बस अभी एक कोटेशन है और कुछ बताइए मेरे लायक कुछ सेवा हो तो। नहीं, मेरे को एक बार ये वर्कआउट करके दीजिए, लोकल में इंटरेस्ट नहीं है जाने का। नहीं ठीक है सर। एक फाइन सर, मेरा एक सजेशन था छोटा सा, अगर आप मतलब अलाउ करो तो। जैसे कि आपके यहाँ पर अभी हम देखेंगे ना, तो नेटवर्किंग काफ़ी ज़रूरी हो गया है। नेटवर्किंग अगर आपने प्रॉपर नहीं करवाया तो एक बार आप वो नेटवर्किंग करवा लेना। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे ऑटोमेशन में जा रहे हो फिर टच में जा रहे हो, अगर आप ऑटोमेशन टच नहीं भी ले रहे हो ना, तो भी आप एक बार नेटवर्किंग करवा लेना। तो क्या है कि आपके हर एरिया में एटलीस्ट 100% कनेक्टिविटी आए, कि आज से अगर मैं 2-5 साल बाद की बात करूँ तो सारी जो अप्लाइंसेस है ना वो स्मार्ट होने वाले हैं। जैसे कि आपका टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, AC हो गया, तो वो सारे अप्लाइंसेस स्मार्ट होने वाले हैं। प्लस हम हर रूम में एक लैपटॉप, एक फ़ोन यूज़ करने वाले हैं। तो क्या रहता है सर कि आपने अभी हॉल में यहाँ पर अपना राउटर लगाया और लास्ट रूम में मेरा कनेक्टिविटी, अगर मैं कोने में बैठूंगा तो जो 5 सिग्नल्स आते हैं उसमें से 2-3 कम हो जाते हैं। तो कई बार क्या रहता है कि सर क्लाइंट की ऐसी कंप्लेंट भी आती है कि भाई आपका ऑटोमेशन में फ़ोन से चालू करो तो चालू नहीं हो रहा है। आपको कई बार प्रॉब्लम होगा कि मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो ये नेटवर्किंग का इशू है सर। तो एक बार ये सिर्फ आप अपने एंड से जो आपका राउटर होगा, जियो होगा या फिर यू ब्रॉडबैंड होगा, जो भी आपका ब्रॉडबैंड सर्विस हो, उनसे बात कर लें तो वो आपको नेटवर्किंग प्रॉपर कर देंगे। डन सर। ओके फाइन सर, बस यही था जी सर। नाइस टू मीट यू।